औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.4 उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करने जा रहे हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। कल जो आप लोगों ने क्वेश्चन किया था वो आप लोगों के पास फैक्टराइजेशन मेथड से था। आज जो है जो आप लोगों ने क्वेश्चन करना है वो आप लोगों के पास स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट किस तरह फाइंड करते हैं, तो आइए स्टूडेंट उसके पहले पार्ट की जाने चलते हैं। 4x की पावर 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। तो सेम एज इट इज लिखना है इसे। 4x की पावर 4 माइनस 28 एक्स क्यूब प्लस 37 एक्स स्क्वायर प्लस 42 एक्स प्लस 9। तो डियर स्टूडेंट इसे डिवाइड करना है। अब इसे डिवाइड किस वैल्यू के साथ करना है, ऐसी मल्टीप्लिकेशन ढूंढनी है जिन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या बनता हो, 4x की पावर 4। तो डियर स्टूडेंट इसमें आपके पास 2x स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई करवा दें 2x स्क्वायर के साथ। 2 मल्टीप्लाई 2 4, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4। जैसे आप लोगों ने डिवीजन मेथड सीखा था सेम ऐसे ही, लेकिन डिवीजन मेथड में पहली वैल्यू दी गई होती है, यहाँ हमें फर्स्ट वैल्यू भी खुद बनानी पड़ती है। और वो कैसे बनानी है कि आप लोगों के पास इधर जो आपके पास वैल्यू आए वो आपके पास सेम वैल्यू आ जाए। इसी तरह डियर स्टूडेंट जब आप लोग जो है वो इसे सॉल्व करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये वाला साइन चेंज, बाकी जो है वो आपके पास यही वैल्यू सेम एज इट इज नीचे आ जाएगी। माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। तो डियर स्टूडेंट अब जो है उसे डिवाइड करना है। इसे डिवाइड करने का पैटर्न ये होगा कि आप लोगों ने जिन दो पहले फैक्टर्स को, दो एलिमेंट्स को जो है वो मल्टीप्लाई किया है उन दोनों को ऐड कर लेना है। 2 प्लस 2 4x स्क्वायर। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस 4x स्क्वायर ये वैल्यू तो आ गई है, इसमें कोई चीज इस तरह की जो है वो मल्टीप्लिकेशन में करनी है कि आप लोगों के पास माइनस 28 बन जाए। जैसे 4 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वो आपके पास माइनस 28 बनता है। 4 को डियर स्टूडेंट आप लोग माइनस 7 से मल्टीप्लाई करवाओ। जैसे 4x स्क्वायर है, आप लोगों ने क्या बनाना है माइनस 28, तो आप लोग मल्टीप्लाई करवाओ माइनस 7। साथ x क्यूब है तो माइनस 7x से मल्टीप्लाई करवाओ तो 7 4 जार 28 माइनस 28 आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा x क्यूब। तो डियर स्टूडेंट यहां पर अब आप लोगों ने देखा कि माइनस 7 इधर भी आ जाएगा और माइनस 7 के साथ इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब माइनस 7 इन दोनों के साथ मल्टीपल होके आगे वैल्यू आएगी। 7 4 जार 28 प्लस माइनस माइनस 28x क्यूब माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा प्लस, फिर आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई 7 आपके पास कितना होता है 49 और साथ x मल्टीप्लाई x तो वो आपके पास x स्क्वायर में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसे जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली साइन आपके चेंज। तो अभी आपके पास फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमेशा कट जाया करेगी। यहाँ पर वैल्यू अब आपके पास कितनी आई माइनस 12, 37 और 49 है तो माइनस 12 आ गया। माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अब जो है इस वैल्यू को डिवाइड करना है। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना था 4x स्क्वायर अब आपके पास एज इट इज आ गया, वैल्यू ऐड करके लिखते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 7 एंड माइनस 7 आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 14x। इन दोनों को ऐड करना था, जैसे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऐड होकर आनी है।
जैसे अभी इधर वाली वैल्यू आपके पास ऐड हो गया थी 2 + 2 4x² -7 -7 -14x आ गया। अब डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है कि 4x² को वैल्यू बनानी है -12x²। तो आप लोग देखें 4x² इसे -12 बनाना है तो आप लोग जस्ट इसे मल्टीप्लाई करवाएं -3 के साथ, तो आपके पास -12x² बन जाएगा। तो अभी आप लोगों के पास -3 से मल्टीप्लाई भी और -3 से ये अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अभी -3 से जो है उस सारे फंक्शंस को मल्टीप्लाई करवाना है, तो पहली वैल्यू आपके पास क्या आ गई -12x²। 14 × 3 जो है वो आपके पास क्या आता है 42, माइनस माइनस प्लस 42x, फिर माइनस माइनस प्लस 3 3 9। इसे जो है वो आप लोग जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाली साइन चेंज, तो ये सारी वैल्यू जो है वो आपके पास कट जाएंगी, तो ये आपके पास 0 आ गया। जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो डियर स्टूडेंट ऊपर जो आपके पास वैल्यू आ गई है, जैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना था, सो 4x² 4x⁴ -28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9 ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2x² -7x -3। तो डियर स्टूडेंट ये था आपके पास जो है इसका पार्ट नंबर 1। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नेक्स्ट पार्ट में डियर स्टूडेंट सेम जो है वो आप लोगों ने यही काम करना है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करने वाली। आप लोगों ने इसी मेथड के साथ जो है उसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना है। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास जो क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है आपके पास 121x⁴ -198x³ -183x² प्लस 216x प्लस 144। तो डियर स्टूडेंट इसे जो है वो डिवाइड करेंगे। इसे डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो आप लोगों को पता है, कल भी आप लोगों को बताया गया था कि वो आप लोगों के पास प्लस माइनस जो है वो वैल्यू आएगी, तो ये आप लोगों ने जो है वो लगा लेंगे वैल्यू। उसके बाद डियर स्टूडेंट इसका जो है वो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के साथ। तो डिवीजन मेथड के साथ डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए क्या लिखेंगे हम, सेम वही वैल्यू 121x⁴ -198x³ -183x² प्लस 216x प्लस 144। इसे जो है वो डिवाइड करना है हमने। डिवाइड करते हुए डियर स्टूडेंट जैसे मैंने पहले बताया कि दो ऐसी वैल्यूज को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करके आपके पास 121 बन जाए। अब दो ऐसी वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास कौन सी आएंगी, अगर आप लोग 11 × 11 करते हो, जैसे 11 और 11 करते हो तो आपके पास 121 x⁴ है, x² और साथ x²। इन दो वैल्यूज को अगर आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करवाते हो तो आप लोगों के पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो सेम आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 121x⁴। साइन चेंज, ये वाली वैल्यू जो है वो आपस में कट गई। अभी आपके पास कितना आ गया -198x³ -183x² प्लस 216x प्लस 144। तो डियर स्टूडेंट क्या करना था, यहां पर इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके लिखना है। 11 + 11 आपके पास क्या आ जाएगा, तो अभी आप लोग जो है वो देखते हैं 11 + 11 तो आपके पास 22x²। अब डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है 22 को ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है जो आपके पास 198 बन जाए।
अब ये फैक्टर डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास किस तरह निकला करेंगे, तो आप लोगों के पास इंतहाई आसान है। आप लोगों ने क्या करना है, 198 है, 198 डिवाइडेड बाय 22 आप लोग करें तो आप लोगों के पास वो आ जाता है 9। क्योंकि आप लोगों ने सेम वैल्यू बनानी है तो आप लोगों ने क्या करना है, -9। जैसे इधर मैं लिखने लगा हूं -9, तो आपके पास क्या बन जाएगी, -9 मल्टीप्लाई 22 198। एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब बनाना है तो साथ एक्स से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो आप लोगों ने इधर लिखना है -9x, तो सेम वही वैल्यू जो है वो आप लोगों ने नीचे लाएंगे। अब -9x को इन दोनों फैक्टर्स के साथ, इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट वैल्यू तो हमने खुद सेम बनाई है 198 एक्स क्यूब, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस 9 9 81 एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये स्टूडेंट यहां पर देखें तो आप लोगों के पास साइन चेंज, फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास कैंसिल हो गई। अब इसे देखते हैं -183 -81, तो आप लोगों के पास कितना आ गया, -264 एक्स स्क्वायर प्लस 216 एक्स प्लस 144। तो डियर स्टूडेंट अब जो है वो डिवाइड करना है तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 22 एक्स स्क्वायर। अभी जो दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया था 9 और 9, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -18x। अभी भी डियर स्टूडेंट देखें तो आपके पास -264 है, तो माइनस है तो माइनस तो आएगी वैल्यू। अब 264 22 को कितने से मल्टीप्लाई करवाएं तो 264 आता है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह 264 को डिवाइड करो 22 के साथ, तो आप लोगों के पास आ रहा है 12। तो 12 से जो है वो आप लोग इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास -264 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर ही है तो एक्स स्क्वायर ही बनाना था हमने, -12। अब -12 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा -264 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस। अब आप लोग देखते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 18, तो आप लोगों के पास 216। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 12 मल्टीप्लाई 12, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 144। तो डियर स्टूडेंट नीचे वाले साइन जो है वो आप लोगों के पास चेंज, ये अब आपके पास सारी वैल्यू जो है वो कट हो गई। अब आप लोगों के पास जो है वो स्क्वायर रूट में वैल्यू क्या आ जाएगी, 121 एक्स की पावर 4 माइनस 198 एक्स क्यूब माइनस 183 एक्स स्क्वायर प्लस 216 एक्स प्लस 144। इस वैल्यू का स्क्वायर रूट वो आपके पास किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस साथ जो आपके पास ऊपर वैल्यू आई है वो आपके पास है 11 एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। तो ये डियर स्टूडेंट इसका जो है वो आपके पास स्क्वायर रूट में वैल्यू जो है वो आंसर आ गया। इसी के बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आपके पास इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में डियर स्टूडेंट इसके पास वैल्यू है x की पावर 4। मैं डायरेक्टली डिवीजन में ही लिख रहा हूं उसे, चलिए क्वेश्चन लिख ले, x की पावर 4 माइनस 10 एक्स क्यूब वाई प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। तो डियर स्टूडेंट इसे जो है वो आप लोग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करेंगे। तो आप लोगों के पास x की पावर 4 माइनस 10 एक्स क्यूब वाई प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। इसे जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोग डिवाइड करेंगे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। फर्स्ट वैल्यू x की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया,
तो आपके पास x की पावर 4 ही आ गया। ये अब आपके पास जो है वो कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू। अब आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, -10x³ प्लस 27x² y² -10xy³ प्लस y की पावर 4। अभी डियर स्टूडेंट आप लोगों ने डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हुए आप लोगों ने क्या करना था, इन दोनों को ऐड कर लेना था। 1 + 1 2x²। अब आप लोगों ने क्या करना है कि 2x² को क्या बनाना है, -10x³y। जैसे इधर मैं रफ अमल में लिख रहा हूं 2x², आप लोग इसे मल्टीप्लाई करवाएं -5 के साथ, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -5 -10। इसी तरह x³ बनाना है तो x से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x³। साथ y भी है तो आप लोग जो है वो y से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास -10x³ y आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहां से हमें वैल्यू मिली क्या, -5xy। यहां भी क्या आ गया, -5xy। -5xy इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा -10x³ माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 आपके पास 25, फिर आपके पास x से मल्टीप्लाई होकर x² साथ y²। तो डियर स्टूडेंट इनको जो है वो आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू तो आपके पास रिमूव हो गई। अभी जो है वो आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 27 में से -25 करना है तो आपके पास 2x² y² -10xy³ प्लस y की पावर 4। 2x² तो सेम वैसे ही आ गया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो -5 और -5 -10xy। तो अभी आप लोग देखें डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वैल्यू सेम करनी है, जस्ट y² नहीं है तो y² के साथ जो है वो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इसे, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2x² y² प्लस माइनस माइनस 10xy³ फिर प्लस y की पावर 4। अभी नीचे वाले साइन जो है वो आप लोग चेंज करेंगे तो अपोजिट साइड में आ जाएंगे आपके पास, तो सारी वैल्यू जो है वो आपके पास रिमूव हो जाएगी, उसका रिमाइंडर जो है वो आपके पास 0 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसी वैल्यू का आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, x की पावर 4 -10x³ प्लस 27x² y² -10xy³ प्लस y की पावर 4, इसका स्क्वायर रूट आपके पास इक्वल आ जाएगा किसके, प्लस माइनस x² -5xy प्लस y²। तो डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट की जानिब। लास्ट वाले पार्ट में इसका जो है पार्ट नंबर 4 जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है, वो है आपके पास 4x की पावर 4 -12x³ प्लस 37x² -42x प्लस 49। तो डियर स्टूडेंट इसे जो है वो आप लोग सोल्व करेंगे तो आप लोगों के पास जो है वो क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, 4x की पावर 4 -12x³ प्लस 37x² -42x प्लस 49। तो डियर स्टूडेंट इसका जो है वो आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो 2x² और 2x², इधर वैल्यू सेम आएगी तो 2 मल्टीप्लाई 2 4x की पावर 4। ये अब आपके पास कैंसिल, तो यहां पर आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो क्या आना शुरू हो जाएगी, -12x की पावर 3 प्लस 37x² -42x प्लस 49। तो डियर स्टूडेंट अभी आप लोगों ने क्या करना था, 2 + 2 4x²। अभी आप लोगों ने फर्स्ट वैल्यू जो है वो सेम बनानी है, तो फर्स्ट वैल्यू सेम बनाने के लिए आप लोगों के पास क्या करना चाहिए,
4 मल्टीप्लाई किसके साथ हो कि -12 बन जाए, तो -3, साथ x क्यूब है तो x के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो -3x। -3x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 4 -12, x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब, माइनस माइनस प्लस, 3 × 3 तो आपके पास आ जाएगा 9x²। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो अपोजिट साइन आपके पास कैंसल आउट हो गए। 37 में से जो है वो आप लोग 9 माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आ जाएगी 28x² -42x + 49। अभी आप लोग क्या देखेंगे कि आपके पास 4x² वैसे ही, -3 और -3 -6x। अब जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने फर्स्ट वैल्यू जो है वो सेम बनानी है, तो आप लोगों के पास किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, +7 के साथ, +7 आ जाएगा तो आप लोगों के पास 7 मल्टीप्लाई होगा तो 28x² ±, 7 6 42x + 49। अभी ऑपोजिट साइन जो है वो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास सारी वैल्यू कैंसिल, रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, 0। तो अभी डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास जो स्क्वायर रूट है इसका वो क्या आ जाएगा, 4x⁴ -12x³ + 37x² -42x + 49। इस सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट, सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट जो है वो आप लोगों के पास किसके इक्वल आ जाएगा, +(-2x²-3x + 7)। तो इस तरह डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसके चारों पार्ट की जो है वो अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।